तो गाइज़ आज की वीडियो में हम रेज़र सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे कि रेज़र सिंटैक्स क्या होता है। सो रेज़र सिंटैक्स हम लिखते हैं अपने व्यू की फ़ाइल में, ये आप चेक करें इंडेक्स डॉट, इसकी एक्सटेंशन देखें डॉट सी एस एच टी एम एल। अब यहाँ पे सी एस का क्या मतलब है, मतलब सी शार्प का कोड, और एच टी एम एल मतलब ये एच टी एम एल का कोड। और इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जावा स्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा हुआ मैंने, लेकिन हम लिख सकते हैं। अब एच टी एम एल तो हम ऐसे ही जैसे नॉर्मल एच टी एम एल लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लिखते हैं, लेकिन सी शार्प लिखने का तरीका क्या है, वो ये है कि जब भी मैंने कोई सी शार्प का कोड लिखना हो तो मुझे एट द रेट डालना पड़ेगा, और मुझे सी शार्प का कोड देन फॉर एग्जांपल फॉर ईच लूप मैंने लिखना है, देन फॉर ईच यहाँ पे ऐसे। तो ये सी शार्प का कोड हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम सी शार्प का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब सी शार्प का कोड जब हम लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो वेज हैं, एक हम एट द रेट और ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, और एक डायरेक्ट हम एट द रेट लगा के सी शार्प का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये हम ब्रैकेट्स तब लगाएंगे जब हमने कोई वेरिएबल फॉर एग्जांपल असाइन करवाना हो किसी को। ठीक है, मतलब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हमने लिखना हो इसके अंदर, तो हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अगर जस्ट एक ही हमने जस्ट प्रिंट कराना हो, अब बेसिकली ये जो है ना एट द रेट, जब हमने ब्रैकेट नहीं लगाए, ये हमने तब लिखना है जब हमें जस्ट वैल्यू प्रिंट करवानी हो, कोई असाइनिंग ना हो। और यहाँ पे असाइनिंग करवानी है, अब है तो ये भी एक ही लाइन का कोड, लेकिन यहाँ पे असाइनिंग हो रही है, इसलिए हमने मल्टीपल ब्रैकेट्स ये हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये मैं रिमूव कर दूँ, देखते हैं, तो गाइस इसको देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, तो ये देखें, ये वर्क नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, तो जब हम असाइनिंग करेंगे तो हमें ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और जब हमने जस्ट प्रिंट करवाना है वैल्यू, तो हम एड्स ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, जस्ट एट द रेट लगा के हम ऐसे प्रिंट करवा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेशन, और इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मतलब मल्टीपल मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होगा और उसमें असाइनिंग वगैरह हम कर रहे हैं। बेसिकली आप ये याद रखें कि जब असाइनिंग होगी तो हमने ये ब्रैकेट्स लगाने हैं, जब असाइनिंग जस्ट नहीं होगी, जस्ट प्रिंट कराना है, तो हमने ये। अब ये आप फॉर ईच में देखें, तो फॉर ईच में आप देखें कि हम इसमें जो डाटा है आइटम को असाइन करवा रहे हैं, इसलिए हमें ऐट दी रेट लगा के ये ब्रैकेट्स लगाए, और देन हमने दोबारा ऐट दी रेट लगाया अंदर खाली, इसमें हमने कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, असाइन नहीं करवा रहे, जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं। जब जब हम जस्ट प्रिंट करवाएंगे तो हमने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने, और जब हम असाइन करवाएंगे कोई, तब हमने ये ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो ये एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं रेजर सिंटैक्स लिखने का इन सी एस एच टी एम एल फाइल, तो यही तरीका है। ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।